मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल बॉलीवुड प्रतियोगिता में समापन पर पहुंचे हुए थे। इस अवसर पर उन्होंने कुछ पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर अनेक गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुपेबेड़ा की घटना छत्तीसगढ़ के लिए एक दुर्भाग्य और शर्मिंदगी भरा घटना है। वहां के लोगों की स्थिति यह हो गई है कि शुद्ध पेयजल के लिए अगर आत्महत्या करने के लिए सभी गाँव अनुमति मांग रहे हैं तो यह प्रदेश सरकार के लिए दुर्भाग्य का विषय है और सरकार की इससे बड़ी कमजोरी कुछ नहीं हो सकती। इसे आसानी से समझा जा सकता है कि सरकार की स्थिति क्या है। यह सरकार पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। यह घटना साबित करती है कि सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। यह सरकार पूरी तरह से घोषणा करने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। मंत्रियों की चलती भी है या नहीं, यह समझ से परे है। सुपेबेड़ा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही, हम कहेंगे तो एक दुर्भाग्यजनक और लोमहर्षक वहां का घटनाक्रम है, जिसमें वहां के लोगों की किडनी खराब हो रही है और उसको ये माना जा रहा है कि वहां पर शुद्ध पेयजल नहीं मिलने के कारण किडनी खराब हो रही है। वहाँ पर राज्यपाल जी का दौरा हो गया, वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी का दौरा हो गया और ये थी कि 1 साल के अंदर में वहाँ पर सबको पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिलेगा और जब तक पेयजल नहीं मिलेगा तब तक टैंकर से वहाँ पर पानी दिया जाएगा। वहाँ के लोगों को आत्महत्या करने का परमिशन सबने मांगा है। अगर ऐसा किसी गांव के लोग कहते हैं, अनुमति मांगते हैं सरकार से, तो ये उस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि सरकार की कमजोरी के कारण, सरकार की विफलता के कारण, सरकार की असफलता के कारण अगर लोग आत्महत्या करने की अनुमति मांगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा किसी सरकार के लिए शर्मनाक बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और कल परसों भी मैंने कहा है कि सरकार को कि इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि अगले 3 महीने के अंदर वहां के आसपास के गांवों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिलेगा और सरकार को कहीं से भी कैसे भी कर वहां के लिए पैसे की व्यवस्था कर और युद्ध स्तर पर वहां पर पानी लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये मंत्रियों की घोषणा के बाद नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण देखते हैं कि सरकार के पास आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, क्या प्रॉब्लम? नहीं, ये सरकार जो है पूरी तरह फेलवर है। ये सरकार खाली घोषणा करने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार में मालूम नहीं मंत्रियों की चलती है कि नहीं चलती है। इस सरकार में लोग अपने आश्वासनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक सिर्फ ये सरकार में लोग बोलने का काम कर रहे हैं, काम करने का काम नहीं कर रहे हैं और इसके कारण पूरे प्रदेश में पूरे विकास के काम ठप्प हैं, पूरी योजनाएं ठप्प हैं और पूरे प्रदेश की जनता परेशान है, हलाकान है। और ये सरकार भी, मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो भगवान भरोसे चल रहा है।